नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में इतना खजाना लगा है कि रिपोर्ट देखकर मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के हंटर से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि केजरीवाल के भी पसीने छूट गए हैं, क्योंकि इस बार बड़ी बड़ी पार्टियों के घोटालेबाजों की तिजोरी खोली गई है, जो चुनाव में बड़ा खेल करने की फिराक में थे। इसी बीच केजरीवाल की धड़कनें तब और ज्यादा बढ़ गई जब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी की मान्यता पर तलवार लटकी। खैर, इस धमाकेदार खबर का आगे खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देश में हुई जब्ती की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 55 से ज्यादा जगहों पर ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में आयकर विभाग ने लगभग 94 करोड़ रुपए नगद जब्त किए। ये घोटालेबाज सरकार को चूना लगाकर काले धन से अपनी तिजोरियां भर रहे थे, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। देश भर में कितने घोटालेबाजों पर हुआ एक्शन? क्यों एजेंसियों की कार्रवाई से डरी कांग्रेस आम आदमी पार्टी? 55 जगहों पर छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ? क्या चुनावों में इस्तेमाल होने वाला था काला धन? देश भर में एक साथ हुई अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो कितने घोटालेबाजों पर नकेल कसी गई है और क्या क्या बरामद हुआ है, चलिए खुलासा करते हैं। इस छापेमारी के दौरान 94 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरी घड़ियां जब्त की गई। एक अभियान चलाकर तलाशी 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी और इस दौरान विभाग ने बेंगलुरु और पड़ोसी राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों के साथ साथ दिल्ली में 55 परिसरों में रेड मारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बयान में खुलासा किया है कि तलाशी के परिणाम स्वरूप लगभग 94 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण, कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। इसके अलावा एक निजी वेतनभोगी कर्मचारी के परिसर से लगभग 30 लग्जरी विदेशी कलाई घड़ियों का कलेक्शन बरामद किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी भी रकम जब्त की गई है वो या तो कांग्रेस के गढ़ में या फिर उन राज्यों के आसपास जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का इन पैसों से कोई कनेक्शन है, क्योंकि हाल ही में छापेमारी में कांग्रेस की पूर्व पार्षद के फ्लैट से नोटों से भरे 21 बक्से बरामद हुए थे, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा कैश था। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि छापेमारी में हुए पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में होना था और साफ शब्दों में बोलते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। बेहिसाबी नकदी बरामद होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि ये पैसा कांग्रेस से जुड़ा है। बीजेपी के इन आरोपों से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बौखला उठे हैं और फिर से कांग्रेस ने वही रोना शुरू कर दिया है कि कार्रवाई साजिश के तहत हुई है। जाहिर सी बात है कि जब इन पैसों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है तो क्यों कांग्रेस छापेमारी से बौखला रही है? फिर तो दाल में कुछ काला है। लेकिन जांच में कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं जिससे कांग्रेस क्या बड़े बड़े नेताओं का खेल उजागर होने लगा है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा भी जब्त की गई है। इससे साफ है कि आरोपियों से न केवल कर चोरी की बल्कि ठेकेदारों ने फर्जी खरीदारी के साथ खर्चों को बढ़ाकर अपनी आय को कम दिखाया। छापेमारी के दौरान माल रसीद नोट सत्यापन में गड़बड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही कई दस्तावेजों में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। दावा किया गया कि ये ठेकेदार गैर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए बुकिंग खर्चों में भी शामिल थे, यानी कि ये लोग कर चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे और अपनी तिजोरियों को सजा रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी ने घोटालेबाजों की सारी तिजोरियां खाली कर दी हैं, खजाना जब्त कर लिया है। अब कांग्रेस क्यों इस मामले में शक के घेरे में है, चलिए बताते हैं। दरअसल हाल ही में आयकर विभाग ने कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्व पार्षद और कुछ ठेकेदारों और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की थी।
जहां से आयकर विभाग ने 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। 500 से नोटों से भरे 23 बॉक्स में 42 करोड़ रुपए को रखा गया। आयकर विभाग ने जैसे ही फ्लैट का लॉक खोला, बॉक्स देखकर सबका सिर चकरा गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस से जुड़ी नेता का ये काला धन निकला। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह रकम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ठेकेदारों से कमीशन के रूप में ली है। यह बहुत मामूली रकम है जिसे आयकर विभाग ने पकड़ा है, यह सिर्फ नमूना है। तो बीजेपी ने खुले तौर पर कहा कि ये रकम कांग्रेस चुनाव में इस्तेमाल करने वाली थी। वहीं MLC N रवि कुमार ने दावा किया कि ठेकेदार से वसूली कर जमा की गई राशि में से जो IT ने पकड़ी है वो 42 करोड़ रुपए है। इनमें 500 के नोट शामिल हैं जिन्हें 23 बक्सों में रखा गया था। यह बातें भी सामने आ रही है कि ये कैश तेलंगाना चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया था। ये कैश ठेकेदारों से लंबित 650 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कमीशन के रूप में लिया गया था। अब बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस की पोल खुलने पर ही पार्टी अब बौखला रही है, बीजेपी पर ही उल्टे नए आरोप लगा रही है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जिसके घर से रकम बरामद हुई वो कांग्रेस की पूर्व पार्षद है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पैसे को ठिकाने लगाया जाता, लेकिन उससे पहले ही आयकर विभाग ने एक्शन लेते हुए कांग्रेस से जुड़े लोगों को कंगाल कर दिया। यही वजह है कि राहुल गांधी बुरी तरह से डरे हुए हैं कि पैसा नहीं पहुंचा तो कहीं चुनावी खेल बिगड़ न जाए। इसी बीच राजस्थान में पैसों पर कांग्रेस का चुनावी खेल शुरू होता उससे पहले ईडी ने कांग्रेस नेता के घर धावा बोल दिया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में हाल ही में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों को ईडी ने खंगाला, जहां से तमाम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं कि कैसे राज्य में सरकारी सिस्टम को लूटकर कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी भरी है। और तो और इस घोटाले की जांच की आंच CM साहब यानी कि अशोक गहलोत तक भी पहुंच रही है, क्योंकि पेपर लीक घोटाला भी ठीक बंगाल की तरह ही है। जैसे ममता के मंत्री रहे पार्थ ने शिक्षक भर्ती घोटाले से घर में नोटों का पहाड़ बना लिया, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी कांग्रेसियों के जरिए गरीब छात्रों की बलि चढ़ाकर तिजोरी भरने का काम चल रहा था। लेकिन मोदी सरकार की सख्ती ने सबको हिला कर रख दिया। एक एक कर चुनाव से पहले सबकी काले धन की तिजोरी खोल दी गई। खैर, अभी तो जांच एजेंसियां और भी बड़ा धमाका करने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घोटालेबाज ज्यादातर वहां पकड़े जा रहे हैं जहां कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक में जांच एजेंसियां हड़कंप मचा चुकी है। यही वजह है कि केजरीवाल सदमे में है, क्योंकि जांच एजेंसियों की रडार पर चढ़ने का कभी भी उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी ने सख्ती बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार चल रहा है। ये खबर सुनते ही केजरीवाल को सदमा लगा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि घोटाले में अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो केजरीवाल का क्या होगा, चलिए बताते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह का ये पहला मामला होगा। आपको शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल भी स्वाभाविक तौर पर घिर जाएंगे, क्योंकि संयोजक तो वही है। फिर तो ये भी देखना होगा कि आगे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ेंगे। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो चुनाव आयोग एक्शन लेते हुए न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर बैन लगा देगा, बल्कि निशान चिन्ह सब कुछ उनसे छीन लेगा। केजरीवाल की राजनीति मिट्टी में मिल जाएगी। हैरानी तो इस बात की है कि जो केजरीवाल सत्ता में भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा कराए थे, उसी केजरीवाल की टीम ने साथ मिलकर ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया कि पूरी पार्टी घोटाले के जाल में फंस गई। ना सिसोदिया को राहत मिल रही है, ना संजय सिंह को। तो ऐसे में घोटालेबाजी केजरीवाल को ले डूबने वाली है। वहीं कांग्रेस भी घोटाले के जाल में फंसती दिखाई दे रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव से पहले घोटालेबाजों की तिजोरी खाली करेंगी, क्योंकि जांच एजेंसियों की तरफ से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि 55 जगहों पर छापेमारी में 102 करोड़ रुपए से अधिक कैश, 8 करोड़ से ज्यादा के सोने, हीरे के जेवरात, लगभग 30 लग्जरी विदेशी घड़ियों का कलेक्शन बरामद किया गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही।
कल फिर किसी और मुद्दे पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।